क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान का दिल कभी खत्म नहीं होता? एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से छुपा हुआ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है और वो पुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में मौजूद है। लेकिन आखिर भगवान जगन्नाथ का जन्म कैसे हुआ? आइए जानते हैं एक रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी। बहुत समय पहले जब श्री कृष्ण ने धरती पर अपना जीवन पूरा कर लिया था, वो एक दिन जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। चारों ओर शांति थी, पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे वो जानते हों कि अब उनके इस अवतार का अंत करीब है। उसी जंगल में एक शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र श्री कृष्ण के पैरों पर पड़ी। उसे लगा जैसे कोई हिरन झाड़ियों में छुपा हुआ है। बिना सोचे समझे उसने तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। जैसे ही शिकारी पास आया, वो देखकर डर गया। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? वो रोने लगा और भगवान से माफी मांगने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया। अग्नि जल रही थी, सब लोग दुखी थे, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उनका शरीर तो जल गया, लेकिन उनका दिल यानी हृदय आग में नहीं जला। सब लोग हैरान रह गए। तभी आकाश से आवाज आई, ये कोई साधारण हृदय नहीं है, ये दिव्य है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दो। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर लहरों के बीच एक चमकती हुई लकड़ी तैरती हुई आई। वो लकड़ी सामान्य नहीं थी, उसमें एक दिव्य ऊर्जा थी। लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित थे, जैसे कोई चमत्कार उनके सामने हो रहा हो। उसी समय राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया। सपने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, उस दिव्य लकड़ी से मेरी मूर्ति बनाओ, मैं जगन्नाथ के रूप में प्रकट होना चाहता हूँ। राजा ने जागते ही फैसला कर लिया, वो भगवान का मंदिर बनवाएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। धीरे धीरे एक विशाल और सुंदर मंदिर तैयार हुआ, जिसे आज हम जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। अब केवल एक काम बाकी था, भगवान की मूर्ति बनाना। एक दिन एक बूढ़ा कारीगर राजा के पास आया। वो साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। असल में वो थे विश्वकर्मा। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, 21 दिनों तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। कारीगर अंदर गया और दरवाजा बंद हो गया। कुछ दिनों तक अंदर से लकड़ी काटने की आवाज आती रही, लेकिन धीरे धीरे आवाज बंद हो गई। अब अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। रानी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने कहा, इतने दिनों से कोई आवाज नहीं आई, कहीं कारीगर को कुछ तो नहीं हो गया? राजा भी चिंतित हो गए। आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर तेज रोशनी फैली हुई थी, लेकिन कारीगर वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। अंदर 3 मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, लेकिन वे अधूरी थीं, उनके हाथ पैर नहीं थे। राजा ये देखकर दुखी हो गए, भगवान की मूर्ति अधूरी कैसे हो सकती है? तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, दुखी मत हो, यही मेरा सच्चा रूप है। मैं हर रूप में हूँ, पूर्ण भी और अधूरा भी। मेरे भक्त मुझे जैसे भी मानेंगे, मैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करूँगा। राजा समझ गए, यही भगवान की इच्छा है। समय बीतता गया और हर 12 से 19 साल में भगवान की मूर्तियाँ बदली जाती हैं। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। इस दौरान पुरानी मूर्ति से एक रहस्यमयी तत्व यानी ब्रह्म पदार्थ नई मूर्ति में डाला जाता है। कहा जाता है, यही श्री कृष्ण का दिल है जो आज भी जीवित है। हर साल रथ यात्रा का आयोजन होता है। भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर बैठकर मंदिर से बाहर आते हैं। लाखों लोग रस्सी खींचते हैं। हर तरफ भक्ति और खुशी का माहौल होता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आ गए हों। भगवान जगन्नाथ की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कि अधूरेपन में भी सुंदरता होती है। शायद इसीलिए भगवान ने खुद को अधूरा बनाया, ताकि वो हम सबको अपना सकें जैसे हम हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए, क्या आप कभी पुरी गए हैं?